श्री अरुण भीमावत जी। अरुण भीमावत हैं? हाँ है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय। समय का ध्यान रखना भैया। ठीक भाई साहब। 5 मिनट में पूरा करना है अपने को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अतिवृष्टि और बाढ़ से किसान भाइयों के समक्ष आई विपदा और शासन द्वारा उठाए गए किसान हितैषी कदम के संबंध में मुझे बोलने का अवसर मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार ये पीछे वाला हटा सकते हो ना? आदरणीय सभापति महोदय, ये हमको नहीं बैठते बनता। हर संकट में अन्नदाता के साथ चलो ठीक है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। माननीय सभापति महोदय, विगत दिनों प्रदेश में अतिवृष्टि, बाढ़, पीला मोजे से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसकी जानकारी जैसे ही मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को पता चला, उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाकर समस्त जिलाधीश महोदयों को निर्देश दिए कि तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे किया जाए। तो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनाकर भोपाल तुरंत उसको भेजा जाए। इस बात को लेकर समस्त जिलाधीश महोदयों ने तत्काल अपनी पूरी टीम को फील्ड पर भेजा और पूरा प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पर कि तत्काल मौके पर जाकर अपनी टीम को भेजकर कम समय में रिपोर्ट बनाकर धरातल पर जाकर निश्चित रूप से भोपाल रिपोर्ट भेजी और उसी का परिणाम रहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने तत्काल राहत देने का काम प्रारंभ भी कर दिया। मैं इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून काल में 1148.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जो सामान्य से 21% अधिक थी। जिला गुना, मंडला, रायसेन, नरसिंहपुर, श्योपुर में अधिक वर्षा तथा राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, नीमच, सीहोर, हरदा, अलीराजपुर, विदिशा में अधिक वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ। माननीय सभापति महोदय, इन सब की रिपोर्ट जब भोपाल आई, तत्काल अधिकारीगणों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के प्रभावित किसानों को 1800 करोड़ की राहत राशि का वितरण कर 28,81,000 किसानों को राहत देने का कार्य किया। माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ जब फसलों की पशुधन की बात आई, जनहानि, मकान क्षति में करीब 208 करोड़ की राशि का वितरण करने का काम मध्य प्रदेश के सरकार ने मध्य प्रदेश में किया। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3-4 चरणों में किसानों का ध्यान रख रही है। एक तरफ राहत राशि देकर, वहीं केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना के आधार पर किसानों को राशि देने का काम कर रहे हैं। हमने अभी तक 2016 से लेकर अभी तक 2024 तक 31,000 करोड़ की राशि किसानों को देने का काम फसल बीमा में किया। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ फसल बीमा राहत राशि, फिर एक भावांतर योजना जिसका भी जिक्र सदन में चल रहा था। निश्चित रूप से भावांतर योजना किसानों के लिए मील का पत्थर है। थोड़ी विकसनतियां हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सुधार की आवश्यकता है और उसमें कर भी रहे हैं। और उसके आधार पर आज हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश में 220 कृषि उपज मंडी, 80 उप मंडियों द्वारा खरीदी की जा रही है। अभी तक भावांतर योजना में 28 नवंबर तक 4,50,000 किसानों के द्वारा 10,10,000 मीट्रिक टन सोयाबीन मंडी में बेचा गया। माननीय सभापति महोदय, यह बेचा गया। किसानों को विश्वास है कि भावांतर योजना में मुझे जो मार्जिन है, जो बीज का जो राशि है, वो निश्चित रूप से समय सीमा मिल रही है। शासन ने तय भी किया है कि हर 10-15 दिन में एक मॉडल रेट बनाकर किसानों को उसकी राशि तुरंत देने का भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर मेरे अपने शाजापुर जिले की भी बात करना चाहूँगा। शाजापुर जिला 3 विधानसभा है, सुजालपुर, कालापीपल और शाजापुर। 2 विधानसभा में अति वर्षा हुई थी और वहीं शाजापुर में कम वर्षा हुई थी, जिसमें सूखा घोषित किया गया था। जहां अति वर्षा है वहां के किसानों को भी राहत देने का काम किया
और जहाँ कम वर्षा है उसके किसानों को जो फसल का नुकसान हुआ उसमें भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2 तहसील शाहजहां विधानसभा की मोहन बड़ोदिया और शाहजहांपुर में भी तुरंत रिपोर्ट मंगाकर वहां भी 84 करोड़ रुपए राहत राशि देने का काम किया माननीय सभापति महोदय। इस आधार पर मैं कह सकता हूं सभापति जी, मध्य प्रदेश की अरुण जी को आप देख लीजिए, उनका चेहरा पूरा देखिए, सिर पे अच्छी बारिश हुई है, मूंछों पे सूखा है अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार इनके जिले में दोनों परिस्थितियां थी, चिंता सरकार ने एकात्म मानववाद के हिसाब से की है, सर की भी और कुल मिलाकर हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अरुण की जी, अब सरकार अपने किसानों के साथ है। विषय को कंक्लूड करिए। मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देवास, जयपालपुर और शाहजहांपुर में स्वयं जाकर राहत देने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी ने किया है। साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा और बधाई भी दूंगा मध्य प्रदेश सरकार को। सदन में पिछले कई वर्षों से नीलगाय और हिरण की चर्चा होती आई है। नीलगाय और हिरण के कारण से किसानों की फसलों को नुकसान निश्चित रूप से होता है। हमारी मांग पर मध्य प्रदेश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर द्वारा उन हिरण और नीलगाय को एक बूम के द्वारा अंदर करके ट्रक के अंदर ले जाकर मंदसौर छोड़ने का काम किया। वो हमारे शाहजहांपुर विधानसभा और शाहजहांपुर जिले में किया गया है। ये शायद भारत में पहला प्रयोग था और मैं इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने प्रयोग शाहजहांपुर की धरती पर किया है और ये निश्चित रूप से कारगर साबित हुआ है। आसानी से हिरण और नीलगाय उसमें बूम के माध्यम से अंदर गए और उनको ले जाने का काम किया। मैं इस अवसर पर धन्यवाद अरुण जी। एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो बीमा कंपनियों की बात आती है बार बार, वास्तव में सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है। और मेरा सुझाव भी है, जब बीमा कंपनी के व्यक्ति अगर धरातल पर जाए सर्वे के लिए, उस समय राजस्व की टीम भी उनके साथ रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। निश्चित रूप से अगर दोनों वहां पर धरातल पर जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से होगा और किसानों को उसको बड़ा फायदा मिलेगा। मैं इस अवसर पर सभापति महोदय आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री राजन मंडलोई जी। अरे हो गई बात यार पूरी, चलिए कह लीजिए राजन जी, रुकिएगा एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, जब हम भोजन करते समय हम ईश्वर को याद करते हैं। मेरा निवेदन है इस सदन के माध्यम से, जब भोजन की थाली सामने आ जाए तो भोजन करते समय ईश्वर के साथ किसान को भी याद करे और उनको भी धन्यवाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए।